नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सब लोगों को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत कॉमन, बहुत आम सी लगने वाली समस्या के लिए है, लेकिन ये होती बहुत है। मैं कॉमन कोल्ड की बात कर रहा हूँ। आम सर्दी जुकाम बुखार बदन दर्द जो अभी आने वाले सीजन में हमें देखने को मिलने वाला है, या जब भी सीजन चेंज होता है, जब भी कोई एक जो जो क्लाइमेट्रिक चेंज हमें देखने को मिलता है हमारे कंट्री में। वैसे भी समझिए 2 से ज़्यादा क्लाइमेट्रिक चेंजेस है। पूरे भी देश में आप जाएंगे, कहीं भी 2 से ज़्यादा मौसम देखने को मिलते हैं। चार चार पाँच छः छः टाइप के जो बदलाव हैं वो भी हमारे कंट्री में रहते हैं। और जब भी ये मौसम बदलता है, ये क्लाइमेट्रिक चेंज देखने को मिलते हैं, तो तभी ये जो सर्दी जुकाम कोल्ड कफ जिसको हम बोलते हैं, इसमें सर दर्द बदन दर्द फीवर और भी बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसी पे हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, एक सिंगल फॉर्मूला आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको आप यूज करेंगे। एज ए प्रिवेंटिव भी यूज कर सकते हैं इसको, और अगर हो जाए तो भी यूज करेंगे। फर्स्ट डे से अगर आप इसको स्टार्ट कर देते हैं, जुकाम होते ही अगर आप इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो सुबह से शाम तक ही आपका जुकाम जो है वो मैक्सिमम क्योर होने की कंडीशन की तरफ चला जाएगा। कुछ दिन इसको जब भी सीजन चेंज होता है अगर आप यूज कर लेंगे, तो बार बार होने वाली जो नेजल एलर्जी है या ये जो कोल्ड कफ है, इससे आप बच जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्यों है, बार बार जुकाम या मौसम चेंज होने पे क्यों होता है। असल में एक टाइप का वायरस है, राइनो वायरस हम बोलते हैं। और राइनो वायरस एक, इसमें नंबर ऑफ वायरसेस होते हैं, अलग अलग स्टेन इन वायरस के रहते हैं, अलग अलग प्रजाति इसमें रहती है। एक बार एक वायरस से हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसके लिए हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती है, लेकिन इसके तो हजारों स्टेन है, हजारों टाइप है। अगली बार कोई दूसरा आएगा और फिर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है। दूसरा, जब ये सीजन चेंज होता है, जब मौसम में बदलाव होता है, तो ऑलरेडी इम्यूनिटी थोड़ी कंप्रोमाइज रहती है, थोड़ी वीक रहती है इम्यूनिटी उस टाइम पे। और ये जो वायरस है ये बहुत एक्टिव वायरस होता है, राइनो वायरस बहुत तेजी के साथ स्प्रेड होता है। और ज़्यादातर ये जो जो है ड्रॉपलेट के थ्रू या एयरबोर्न जो रहता है, हवा के थ्रू ही कांटेक्ट में जाता है या टच करने से चला जाता है, लेकिन मोस्टली एयरबोर्न ही ये रहता है, यानी कि हवा के थ्रू सांस लेने से, ड्रॉपलेट से ही ये एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है। इसका स्प्रेड करने का तरीका है। और जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो नंबर ऑफ चेंजेस अंदर होते हैं। एक्चुअली कोई भी वायरस बॉडी में अंदर होता है तो वो सबसे पहले अपनी कॉलोनी को बढ़ाना स्टार्ट करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाते हैं, वायरमिया जिसको हम बोलते हैं, पूरे बॉडी में ये जो है स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। फिर इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक फाइट होती है, इम्यून फाइट होती है। मैक्रोफेजेस और दूसरे जो इम्यून फैक्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट जो एक तरीके से सब्सटेंसेस है उनका सिक्रेशन होता है। मास्ट सेल हमारे एक इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। हिस्टामिन का सिक्रेशन होने लगता है, जिससे स्नीजिंग होने लगती है, नाक बहने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है कॉन्टिन्यूसली। शरीर का टेम्परेचर रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, हल्का सा बुखार माइल्ड फीवर देखने को मिलता है। कुछ लोगों में ईयर पेन, हेडेक, बॉडी पेन या लोअर लेग पेन, ये भी वायरल इन्फेक्शन में, राइनो वायरस में देखने को मिलते हैं। ये इसके मेन कॉमन सिम्टम्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके नंबर ऑफ स्टेन है, इसलिए ये बार बार होता है। अगर इसके जो इम्यूनिटी है वो इतनी कंप्रोमाइज ना हो, या ऐसे रेमेडीज मिल जाए किसी आदमी को जब भी सीजन चेंज होगा, जो एक तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करें, या जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको इंक्रीज या उसको क्रिएट करने का काम करे, ऐसे रेमेडीज, ऐसा कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, तो इसके बार बार इन्फेक्शन से बच जाते हैं। क्योंकि ये इतना इंटेंसिव होता है, इतना तेज होता है कि 2 से 3 दिन आदमी को बहुत मुश्किल कंडीशन में टाइम जो है उसका व्यतीत होता है। वो ना कुछ खा पाता है, भूख कम हो जाती है, ना कुछ पढ़ पाता है, ना देख पाता है। 3 दिन बहुत
बुरे इस स्थिति में रहते हैं। और अगर इस बीच आप ओवर द काउंटर जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनको ले लें तो उससे स्थिति और एक टाइम बिंग के तो लिए सुधरी लगती है, लेकिन 3 दिन बाद और भयानक स्थिति हो जाती है। खांसी में तब्दील हो जाता है, चेस्ट में ऑपरेशन कंजेशन हो जाता है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हो सकती है। ये कंजेशन होने की वजह से होता है। लेकिन अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का आप यूज़ करते हैं जुकाम स्टार्ट होते ही, तो विद इन 1 डे सुबह से शाम तक या मैक्सिमम 2 डेज में आप कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। ये फर्दर प्रोग्रेस नहीं करता है। दूसरा, जब भी सीजन चेंज होगा अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो एक इम्यून फैक्टर भी क्रिएट होता है जिससे बार बार आपको ये कैच नहीं करेगा। इसी के रिगार्डिंग आज हमारा वीडियो रहने वाला है। ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत खास है, सिंगल फॉर्मूला है और इसको मैंने तो क्लिनिक पे बना के रखा हुआ है। जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है बस ग्लोबिल में लोगों को डाला और देना स्टार्ट कर दिया सुबह से शाम तक। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बस यही बोलते हैं कि सर वो जो आपकी जुकाम वाली गोली है वो दे दीजिए, हमें किसी ने बताया था कि वो सुबह से शाम तक या 1-2 दिन में नेचुरली बिना किसी नुकसान के जुकाम को ठीक कर देती। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करिएगा। तो चलिए ट्रीटमेंट में स्टार्ट करते हैं और एक एक मेडिसिन को हम जो हम अपने कॉम्बिनेशन में रखने वाले हैं उनको जानते हैं और कॉम्बिनेशन कैसे तैयार होगा उसको देखते हैं। फिर कैसे लेना है, उसकी डोजोलॉजी क्या रहेगी उसको भी समझते हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है वो एकोनाइट नेपलेस है। एकोनाइट ठंडी हवाओं से, कोल्ड एक्सपोजर से, अगर सर्दी जुकाम हो गया है और अभी ताज़ा ही है, 1 आध दिन ही हुआ है, तो इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती है। इवन सिंगल डोज में ये सिम्टम्स को सबसाइड कर देती है। सिंगल डोज में भी मौसम चेंज होने से कुछ हुआ है, कोल्ड के एक्सपोजर से कुछ हुआ है, जैसे अभी आने ही वाला है, तो एकेनाइट को हमें इसमें 30 पोटेंसी में लेना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फेरमफोस। फेरमफोस बॉडी के टेम्परेचर को तो मैनेज करती है, एक तरीके से थर्मोस्टेटिक इफेक्ट हमारी बॉडी पे डालती है, बॉडी पेन को मैनेज करती है और इसमें भी शरीर में दर्द है, बुखार है, जुकाम है, इवन हेडेक भी है तो भी फेरमफोस बहुत अच्छा काम करती है। तो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन वो है फेरमफोस। तीसरी जो खास इंपॉर्टेंट दवाई इसमें वो है डल्कामारा। डल्कामारा म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम करती है, यानी कि जो लाइनिंग हमारी नाक के अंदर होती है जिससे बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है उसको भी स्लो डाउन करने का काम करती है। दूसरा, जब भी कोल्ड होगा या सर्दी हो जाएगी या जुकाम हो जाएगा तो हमेशा कुछ लोग बोलेंगे कि उसकी आंखों पे इफेक्ट आ जाएगा, आंखें रेड हो जाएंगी, ठंडी हवा से प्रॉब्लम होगी, टेम्परेचर डिफरेंस से प्रॉब्लम होगी और आंखों से पानी डालने लगेगा। तो डल्कामारा ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन डल्कामारा है। डल्कामारा को भी 30 पोटेंसी में लेना है। फोर्थ मेडिसिन है या चौथी बहुत खास दवाई है वो है काली म्यूर। काली म्यूर गले पे बहुत अच्छा काम करती है। इनिशियली जब कोल्ड कैचअप होता है और गले में थोड़ा दर्द महसूस देता है, ऐसा लगता है कि कोई सेंसेशन भी गले में रहता है, निगलते हुए खाते पीते हुए तकलीफ रहती है और स्नीजिंग लगातार है, पानी निकल रहा है आंखों से, ऐसी एक्यूट स्थिति में काली मिर्च का अच्छा इफेक्ट है। काली मिर्च को भी हमें इसमें 30 पोटेंसी में लेना है और सभी मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। काली मिर्च को भी उसी क्वांटिटी में लेना है जिसमें पहले हमने अपनी बाकी मेडिसिन ली है। एकोनाइट को हमने लिया है 30 पोटेंसी में ही, फेरमफोस को लिया हमने 30 पोटेंसी में ही, डल्कामारा को 30 पोटेंसी में लिया है, काली मिर्च को भी 30 पोटेंसी में ही लेंगे। लास्ट हमारी मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन की है ब्राइनिया। हालांकि बहुत कम लोग अक्यूट कोल्ड में, कोराइजा में इनिशियली स्टेज में ब्राइनिया को यूज़ कम करते हैं, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस से इसको देखा है, आप लोग यूज़ करिएगा। इनिशियली जब कोल्ड कैच करता है तो स्नीजिंग होती है सुबह सुबह और सर में दर्द भी जो है हल्का महसूस देता है, लेकिन कुछ लोगों को गले में दर्द के साथ साथ छाती में पेन रहता है, जो चेस्ट है उसमें पेन, कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ हल्का पेन भी महसूस देगा। या कुछ लोगों को अगर खांसी भी है तो भी पेन रहेगा, गला सूखा हुआ रहेगा, पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है या कहीं भी ड्राइनेस पूरी बॉडी में है तो ब्राइनिया उसकी टॉप रेमेडी है 30 पोटेंसी में। इवन अगर घुटनों में भी किसी के साइनोवियल जो फ्लूइड है वो कम हो गया है, चिकनाहट कम हो गई है तो भी, यानी कि ड्राइनेस है, तो भी ब्राइनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। तो ब्राइनिया को भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। जो गला सूखा हुआ है, छाती में दर्द लगता है,
ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। इन पांचों मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आपस में मिक्स कर लेंगे और इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे। मान लीजिए आप किसी होम्योपैथिक शॉप पे जाएंगे, उसको ये पांचों मेडिसिन लिखी हुई आप देंगे, या आप खुद फिजिशियन है तो इसका एक कॉम्बिनेशन बना के रख लेंगे इक्वल क्वांटिटी में, और इसको अगर ग्लोबल्स में आप प्रिस्क्राइब करेंगे, गोली में बना के देंगे, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको उसके देखने को मिलेंगे। 2 ड्राम की जो बोतल आती है, 2 ड्राम की बोतल, उसमें इसकी 25 से 30 बूंदे लगभग ऐड कर लीजिए और मिक्स करके पेशेंट को दे दीजिए। वो 4 से 5 गोली फ्रिक्वेंटली लेगा दिन में। पहले दिन अगर वो 5 से 6 बार ले लेता है तो शाम तक ही उसकी स्थिति बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उसको लगेगा कि उसको, ज़्यादातर केस में तो लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। कितना बेहतरीन रिजल्ट है इस कॉम्बिनेशन का। और अदरवाइज नेक्स्ट डे तक मैक्सिमम चीज़ें सबसाइड हो जाती हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ना बॉडी में पेन रहेगा, ना नाक बहने की कंडीशन होगी, ना फीवर होने की। और कोई कभी भी कोल्ड जो है नेक्स्ट स्टेज में जाता है तो उसमें कफ स्टार्ट होता है, तो कफ तक तो कंडीशन जाएगी ही नहीं। इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये था आज का वीडियो। कॉमन कोल्ड, कफ, हल्का सा फीवर, छाती में दर्द, सीजनल जब भी चेंज होता है उसके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।